हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जा रहे हैं नीचे। हमारे गांव के नीचे एक छोटी सी नदी है। उस नदी में और उस नदी के दोनों ओर खेत हुआ करते थे। तो उन खेतों में कभी धान की फसलें लहलहाया करती थी, लेकिन आज झाड़ झंकार के अलावा कुछ नहीं है। आने जाने तक के लिए रास्ता नहीं है। तो आज मैं वहाँ जाकर दिखाऊंगा आप लोगों को कि वहाँ पे कैसे हुआ करते थे धान के खेत। और आप लोग भी देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलो चलते हैं नीचे खेतों की ओर। वो सेरे कहा जाता है स्थानीय भाषा में, कहीं स्यार कहीं सेरे। तो धान की फसलें पानी में हुआ करती थी। नदी के उस पार दूसरे गांव के खेत हुआ करते थे और नदी के इस तरफ हमारे गांव के खेत। लेकिन करीब 15-20 साल गुज़र चुके हैं, अब वहाँ कुछ नहीं होता, झाड़ झंकार होता है। वो नदी का पानी भी शायद अब धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। वहाँ पे अब कोई नहीं आता। तो चलो चलते हैं नीचे। मेरे साथ हमारे गांव के 2 छोटे बच्चे भी हैं। मैंने सोचा इनको भी अपने साथ लेके चलता हूँ, ये भी देख के आ जाएंगे। क्योंकि ये तब शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे जब वहाँ धान की फसलें हुआ करती थी, धान की रोपाई हुआ करती थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इन बच्चों का। ये बच्चे भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर नीचे उतराई पे वो छोटी सी नदी है। और हम लोग वहाँ उतरेंगे और चढ़ने के लिए हमारी आफत आने वाली है। तो देखते हैं। अ, अभी लगभग सुबह के 9 बजे होंगे। धूप काफ़ी हो चुकी है। अभी जाने के लिए तो छाया छाया दिख रही है चारों तरफ, लेकिन आने के लिए शायद काफ़ी धूप हो जाएगी, काफ़ी गर्मी भी लगेगी। अब हमारी आदत भी टूट चुकी है, तो बहुत मुश्किल होगा ऊपर चढ़ना चढ़ाई पे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम चढ़ेंगे ऊपर और घर तक वापस पहुंचेंगे। दोस्तों, ये रास्ता कभी आने जाने वाले लोगों का एक माध्यम था। ये यहाँ पे दूसरे गाँव के लोग आया जाया करते थे। सामने ये जो 2 गांव दिखाई दे रहे हैं, इस तरफ जो ये गांव है इसको बोलते हैं छोटा औलना कोट। और ये इस तरफ जो ये गांव है, ये है बड़ा औलना कोट। तो इन्हीं गांव के बच्चे और जो वैसे भी लोग होते थे, हमारे गांव के पास में एक दुकान है, वहाँ सामान खरीदने के लिए अक्सर आया करते थे। लेकिन अब वहाँ सड़क जा चुकी है। सड़क तो जा चुकी है लेकिन लोग नहीं हैं। अब इन रास्तों से कोई नहीं आता। इधर अब वीराना सन्नाटा पसरा रहता है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। दोस्तों, आप रास्ते की हालत देख रहे होंगे। शायद हमारे गांव के कभी कभार इक्का दुक्का गाय वगैरह चराने वाले लोग इधर आते हैं, और बाकी इन रास्तों पर कोई नहीं आता। थोड़ा बहुत चलने लायक ही रास्ता है अभी भी। बाकी इधर उधर इन रास्तों पे झाड़ियाँ उग चुकी है। बहुत मुश्किल होगा इस पे अभी आना। ये बरसात आने वाली है। बरसात में झाड़ियाँ काफ़ी घनी हो जाएंगी, और झाड़ियाँ भी कंटीली झाड़ियाँ हैं। इनमें इनके बीच से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे रास्ते में एक पेड़ पे ये फूल खिले हुए हैं, पीले कलर के। ये फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों, हमारे चारों तरफ आप पक्षियों की आवाज़ें सुन रहे होंगे। तरह तरह की आवाज़ें, मन को सुकून देने वाली आवाज़ें हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर मन को सुकून प्रदान करने वाला एक नज़ारा है। यहाँ सन्नाटा है, ठंडी हवा है, उतराई ऊपर नीचे चढ़ने वाले रास्ते हैं। इन पथरीले रास्तों से होकर हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ ये कुक्कू है और एक आगे काना है। अभी हम इनसे पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। अपने पुराने ज़माने में जो धान के खेत होते थे, उनको देखने के लिए हम जा रहे हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो कुक्कू, आपने तो कभी ये खेत देखे नहीं होंगे पहले। ये देखे हैं? कभी नहीं देखे, पहली बार जा रहे हैं। तो आपको वहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल झाड़ झंकार होगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि वहाँ कभी खेत रहे होंगे, है ना। तो आप देखना वहाँ कैसा था पहले। और नदी छोटी सी, आपको नदी के ऊपर भी झाड़ उग चुकी है, वो दिखाई भी नहीं देती। और काना क्या दिखाया था यार पहले, कि नहीं दिखाना अभी? नहीं दिखाना। तो कभी गए नहीं चल यार आज तक है। रुक जाए वहाँ को। तो अभी तक हम शहर गए नहीं चाहिए क्या? ना भी नहीं क्यों। मतलब यार एक बार होनी चाहिए तो शहर का बिना। ना
एक बार ना ना। अच्छा पहली बार जाने में दगड़ हाँ। चल ठीक है चल आते थे दिखा लो यार है ना चल ठीक है चलो हैं चल भाई कुकू। तो आपने देखा इन बच्चों ने वो सियार वो जो धान के खेत स्थानीय भाषा में सियार कहा जाता है वो अभी तक नहीं देखे क्योंकि शायद ये तब पैदा नहीं हुए थे जब वो खेत वहाँ पर धान की फसलें हुआ करती थी। हम लोगों ने वहाँ पर काम किया हम भी छोटे हम इनकी उम्र के रहे होंगे शायद उस टाइम इनसे थोड़े से बड़े और अब वहाँ कुछ नहीं होता। आज हम आपको वही दिखाने के लिए नीचे लेके जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये झाड़ियाँ उगाई हैं। ये स्थानीय भाषा में इसको एक करुंदा कहा जाता है। इस पे फल भी लगते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े कांटे होते हैं इस पे। जब हम बचपन में छोटे छोटे थे इन बच्चों की उम्र के तब हमारे पैरों में खूब ये कांटे बड़े बड़े कांटे चुभे हैं। ये कांटे बहुत तीखे होते हैं और अंदर तक घुस जाते हैं पैर पे। आ जाओ भाई बच्चों हैं आज हम देखेंगे नीचे। दोस्तों आप देख सकते हैं इन रास्तों पर अब बहुत मुश्किल है चलना। अभी शायद थोड़ी उतराई है हमारे लिए तो इसलिए हम आसानी से जा पा रहे हैं लेकिन ऊपर चढ़ते समय हमारी निश्चित तौर पर हालत ख़राब होने वाली है। आप ये कंटीली झाड़ियाँ देख सकते हैं दोनों तरफ। ये रास्ता अभी पथरीला ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे ये रास्ता कभी बहुत अच्छा खासा हुआ करता था काफ़ी साफ़ सुथरा रहता था और आज इन रास्तों पे पत्थर कांटे और घास फूस उगाई है। ये बहुत ही खतरनाक जंगल का रास्ता है। इधर से किसी समय में ये रास्ता बहुत अच्छा हुआ करता था लेकिन आज आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में यहाँ पे पैरों पे पता नहीं क्या क्या चुभ रहे हैं। पत्थर लग रहे हैं कभी कांटे कभी कोई लकड़ी का टुकड़ा। बहुत मुश्किल है। हमारे पीछे या हमारे आसपास आपको ये पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही होगी दोस्तों। ये रास्ता अब खतरनाक जंगल में तब्दील हो चुका है। ये ऊपर साल का पेड़ है जिसे स्थानीय भाषा में कंडार कहा जाता है और ये इसमें जो ये सफ़ेद फूल लगे हैं इसी कंडार के पेड़ में ये बेल लटकी पड़ी है। इसको स्थानीय भाषा में मालू कहा जाता है। मालू के फूल और इस पर टाँटी भी लगती है। ये टाँटी लोग खाते हैं इनको। टाँटी इस बेल का एक फल होता है उसको आग में पकाकर खाते हैं। वो कई बीमारियों की जड़ को ख़त्म करता है और बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। मतलब बीज टाइप के उसके अंदर होते हैं उसको निकाल कर हम खाते थे। हमने भी अपने बचपन के दिनों में बहुत खाए हैं ये चीज़ें। आप देख सकते हैं दोस्तों नीचे कितनी बड़ी खाई है। यहाँ से अगर कोई गिरा तो सीधा नीचे जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए हमारे लिए भी। इसलिए हम संभल कर चल रहे हैं क्योंकि अब पुरानी आदतें जो थी हमारी कहीं भी चले जाते थे वो आदतें टूट चुकी हैं। इसलिए अब संभल कर चलना ही हमारे लिए भलाई है। मेरे पीछे ये दो सिपाही छोटे छोटे बच्चे गांव के ये कुक्कू सिंह है। ये चंडीगढ़ रहते हैं लेकिन इनकी मनसा हुई कि आज हम गांव के शहरे देखेंगे। मैं भी देखूंगा वो छोटी सी नदी भी देखूंगा कैसी है। तो हमने कहा चलो भाई आप भी हमारे साथ देखो। दोस्तों आप देख सकते हैं घास फूस और कंटीली झाड़ियाँ ये कांटेदार पेड़। अभी ये झाड़ियाँ हैं वैसे अभी कांटे कांटे रह गए हैं इनमें क्योंकि पतझड़ हुआ होगा तो इनके अभी पत्ते झड़ चुके हैं। अभी बरसात हुई नहीं तो अब बरसात जैसे ही होगी इन पे पत्ते उगाएंगे और ये पेड़ ये झाड़ियाँ काफ़ी घनी हो जाएंगी। फिर बरसात के मौसम में इस रास्ते से आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी के बस की बात नहीं जो आसानी से इन रास्तों पर चल सके। अभी पतझड़ की वजह से ये सारा खाली हुआ है लेकिन कांटे अभी भी हैं हमारे पैर में। मेरे पैर में भी 2-3 बार अभी कांटे चुभ चुके हैं। इसलिए संभल कर चलने में ही भलाई है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये खतरनाक जंगल जैसे आपको किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड की किसी भूतिया फिल्म में किसी भूतिया मूवी में आपको दिखाया जाता है खतरनाक जंगल में शूटिंग, वैसे ही ये खतरनाक भूतिया जंगल है। और भूतिया जंगल तो नहीं है पर मैं एक
कल्पना कर रहा हूँ खाली। ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे अभी ऐसा कोई भूत वूत का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए दोस्तों, बहुत मुश्किल से हम लोग इन झाड़ियों के बीच से घुसते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे ये हरी हरी घास आप देख रहे होंगे। ये थोड़ी बहुत शायद अभी कुछ दिन पहले बरसात हुई थी, तो उसकी वजह से ये घास उगाई है। खेतों के ऊपर हम अपने खेतों के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये झाड़ियां आप देख रहे हैं, इनके नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैंने आपको जैसे पहले बताया था वीडियो में कि वहाँ शायद ही हमको वो खेत देखने के लिए मिलेंगे जिन पे कभी धान की फसलें लहलाया करती थी। मैं थोड़ा पार जाके नदी के उस किनारे से उस पार जाकर दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इन झाड़ियों के बीच क्या देख रहे हैं, इनके बीच घुसना मेरे लिए असंभव है। बहुत मुश्किल इनके अंदर घुसना। तो मैं आपको नदी के उस पार जाकर थोड़ा सा इस रास्ते आगे जाकर दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना घना जंगल है ऊपर, किसी हॉलीवुड मूवी की जो शूटिंग स्थल होता है उसकी तरह। और ये हमारे साथ दो सिपाही, ये भी पीछे पीछे चलते हुए। दोस्तों, यहाँ नीचे ये देखो, आपको इसके अंदर एक घनी सी झाड़ी दिखाई दे रही होगी। ये झाड़ी ये इन खेतों पे उगी हुई है जिन पे कभी धान की फसलें लहलाया करती थी। आज यहाँ कंटीली झाड़ियाँ लहला रही हैं। अभी पतझड़ का मौसम हुआ था, जिस चक्कर में इनके सारे पत्ते गिर गए। अब बरसात आएगी तो ये फिर से हरे भरे हो जाएंगे। दूर से देखने में ऐसे लगेगा जैसे ये खेत कभी यहाँ पर कभी खेत रहे नहीं होंगे, ये केवल जंगल ही रहा होगा। तो ये नहर बनाई गई थी, स्थानीय भाषा में कूल कहा जाता है इसे। आरसीसी की बनी थी। ये कूल तब बनी जब लोगों ने अपने खेत छोड़ दिए थे। आज से करीब 15-17 साल पहले तक ये खेत यहाँ धान की फसलों से लहलाया करते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। आरसीसी की नहर के रूप में बनी ये कूल आप देख सकते हैं, इसके अंदर मिट्टी भर चुकी है। ऊपर से ये आप देखेंगे, ऊपर से बहकर मिट्टी उट्टी आई होगी और सारा इस कूल के अंदर भर चुका है। अब इस कूल को साफ़ करना भी नामुमकिन है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, क्या हालत हो गई है। और शायद ऐसा लग रहा है यहाँ किसी ने आग लगाई थी, क्योंकि ये काले पड़े हुए हैं ये सारे झाड़ियाँ। ये कंटीली झाड़ियाँ होती है दोस्तों, इसके अंदर आप इसके नीचे से आप घुस सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ऊपर से एक छत बनी होगी और इनके नीचे जंगली जानवरों का अड्डा होता है। अभी ये बिल्कुल शायद इसीलिए सूखे हैं, एक तो पतझड़ और दूसरा किसी ने आग लगा दी थी तो ये सूख गए। अब बरसात होगी और फिर से हरे भरे हो जाएंगे। उस तरफ सामने दोस्तों औलना कोट, जो मैंने आपको ऊपर से गांव दिखाया था, उनके खेत थे उन गांव के लोगों के। लेकिन वहां आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा जंगल लग रहा है। बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई है। वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो को कोई भी देखेगा तो किसी को यकीन नहीं होगा कि यहाँ कभी ये खेत थे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये खेत थोड़ा थोड़ा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत होते हैं पहाड़ों पे, और ये सारा यहाँ पर घास फूस झाड़ियाँ उगाई हैं। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इधर। दोस्तों, यहाँ से एक कूल जो उधर से आई थी नदी से होकर, यहाँ ये कूल एक हिस्सा इधर को चली गई थी। इधर पानी जाता था, आगे की तरफ खेत थे हमारे। और ये नीचे यहाँ एक कूल नीचे की तरफ, इन जो नीचे की तरफ ये नीचे वाले खेत होते थे हमारे, इनके लिए ये कूल का पानी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लेकिन अब न कूल है, न पानी है, न इन खेतों को करने वाला कोई। तो दोस्तों, हम थोड़ा आगे चलते हैं अभी और देखते हैं नदी के क्या हाल हैं। नदी की कल कल करती हुई आवाज़ हमें अभी सुनाई देने लगी है।
तो नदी में चलेंगे। ये कूल यहाँ से आई हुई थी। ये छिल्ले, कहीं छिलकू कहीं छिल्ले बोलते हैं इनको। ये भीमल का पेड़ होता है, उसकी लकड़ियाँ होती है, घास काट कर उसकी जो छोटी छोटी टहनियाँ होती है उसको अलग करके बांध कर पानी के अंदर डाला जाता है, और करीब 2-2.5 महीने तक पानी के अंदर रखने के बाद उनसे जो रेशे निकलते हैं उसको सेलू कहते हैं। स्थानीय भाषा में ये सेलू से बंधा हुआ है ये वाला। और इसकी रस्सियाँ बनती है गाय बकरियों के लिए या भैंसों के लिए, वो रस्सी बनती है उनको बांधने के लिए। ये बहुत सारे फ़ायदे इसके होते थे। ये शायद किसी परिवार के, किसी इक्का दुक्का कोई परिवार होगा उनके रखे हुए हैं। हमारे 2 सिपाही आगे आगे चलते हुए। दोस्तों, मैं यहाँ दिखाने के लिए आया था आपको धान के खेत, लेकिन झाड़ियों के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। हमने सोचा, हम मन में सोचते थे कभी कि क्या हम इन खेतों को कभी दोबारा आबाद कर पाएंगे, सरसब्ज कर पाएंगे। लेकिन आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको सरसब्ज फिर से करना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये तूणी का पेड़, स्थानीय भाषा में इसे तूणी कहा जाता है, उसका पेड़ है। इधर वाला ये पेड़ सूख चुका है, इसके नीचे छाया होती थी। जब यहाँ पर धान की रुपाई होती थी तो बैलों को छाँव में खड़े करके इस पेड़ के नीचे, वहाँ पर नदी है नीचे, उस नदी के नीचे वो जो पेड़ दिख रहा है आपको सामने, उसके नीचे बैठकर रोटी खाया करते थे और बैलों को उधर छाँव में खड़ा कर देते थे।